नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल किस्से में। मैं हूं प्रतिभा। आज आपसे एक मुद्दे पर बात करते हैं। मुद्दा ये है बिजली आपूर्ति की। इस पर कई सारे पहलू काम कर रहे हैं। कोई सरकार को दोषी ठहरा रहा है तो कोई विद्युत कर्मचारियों को। आइए हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी मांगों के समर्थन में बिजली कर्मचारियों ने 16 मार्च से 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के 36 घंटे पहले कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था। बुधवार की सुबह कार्यालय पहुंचने के बाद सभी कर्मचारी सुबह कार्यालय वितरण निगम के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने वहां सभा शुरू कर दी। कर्मचारियों के इस आंदोलन के कारण उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में बिजली आपूर्ति की समस्या है। वहीं इस हड़ताल से सरकार के साथ आम आदमी की परेशानी भी बढ़ गई है। सरकार ने हड़ताल से निपटने के लिए आउटसोर्सिंग और संविदा पर प्रदेश भर में तैनात करीब 650 आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों को सेवा से समाप्त कर दिया है। यह कह दें कि उनकी सेवा निरस्त कर दी है, जिसमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से 242 कर्मचारी हैं। वहीं मध्यांचल विद्युत निगम से 110 कर्मचारी हैं, पश्चिमांचल में 60 कर्मचारी हैं और वहीं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से 38 कर्मचारी हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अराजकता फैलाने वाले बिजली कर्मी सूचीबद्ध होंगे और बिजली फीडर बंद करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि लाइन फॉल्ट किया तो आकाश पाताल से ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। प्रदेश की 7 एजेंसियां पर कर्मचारी उपस्थित नहीं करा पाने के कारण केस दर्ज किया गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ रोजगार देने की बात करते हैं, उन्होंने पिछले साल ही अपने चुनाव प्रोग्राम में कहा था कि हर घर पर एक नौकरी वो देंगे। ऐसे में लोगों को नौकरी से हटाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। गौरतलब है कि 1 वर्ष पहले रोजगार को लेकर योगी आदित्यनाथ की कुछ और गाइडलाइन थी और वहीं उत्तर प्रदेश में आज कुछ और ही गाइडलाइन दिखाई देती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले एमएसएमई क्षेत्र पूरी तरह खत्म हो गया था, लेकिन 2017 में जब हम आए, मतलब बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो हमारे सामने कई सारी चुनौतियां थीं। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में युवाओं के स्वावलंबन का विषय बहुत महत्वपूर्ण था। पहले की सरकारें केंद्र की योजनाओं में कोई रुचि नहीं लेती थी, तो इतने सारे वादे किए गए थे। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहे गए वादे भूल गए हैं? खैर, ये तो एक राजनीतिक है, वक्त और जरूरत पर निर्भर करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली की हड़ताल है, सरकार की पोल खुल चुकी है। अब देखना यह है कि आखिरी हड़ताल कब तक जारी रहेगी। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और मध्यांचल समेत केस्को और नोएडा पावर कंपनी में कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब बढ़ता नजर आ रहा है। प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां 90% बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है। वजह है फॉल्ट को ठीक नहीं किया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव और बरेली समेत कई शहरों में पहले ही दिन जबरदस्त संकट पैदा हो गया, जबकि संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि अगर उक्त 14 मांगे जिन पर सहमति बनी है को क्रियान्वित नहीं किया गया तो पहले मशाल जुलूस, कार्य बहिष्कार और उसके बाद सांकेतिक रूप से 72 घंटे का हड़ताल किया जाएगा। फिर भी ऊर्जा प्रबंधन द्वारा इसे नजरअंदाज किया गया, जिसका परिणाम आज देखा जा रहा है। ये हड़ताल सिर्फ ऊर्जा प्रबंधन की हठधर्मिता के कारण हुआ है, न कि कर्मचारियों का दोष है। हर कर्मचारियों का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि हम आम आदमी की
परेशानी का सबब बने। हम लोग हमेशा से आम जनता की विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे इसके लिए तत्पर रहते हैं, परंतु शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन का सहयोग नहीं मिला, जिसका नतीजा ये रहा। 1 दशक बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब बिजली की आपूर्ति बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, रात भर बिजली नहीं आती है। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन कहाँ से जुड़ रहा है और किसके यहाँ कितनी बिजली की समस्या है। सरकार से यही कहे जा सकता है कि कर्मचारियों का बातें माने, उनके टाइम पर पेमेंट्स हों और उनको डायरेक्ट हटाने की बात ना कही जाए, क्योंकि कर्मचारियों की वजह से ही देश चलता है। हम कह सकते हैं कि देश सरकार चलाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पर काम कर्मचारी ही करते हैं। तो कर्मचारी अगर सभी का पेमेंट बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो देश का सीजेआई हो, हाई कोर्ट का वकील हो, न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, तो हमारे देश में जो ज़मीनी स्तर पर कर्मचारी काम करते हैं, उनके पेमेंट बढ़ाने में क्या सरकार को दिक्कत है? अगर कोई संविदा कर्मी है तो उसको परमानेंट किया जाए, क्योंकि बिजली मुद्दा ऐसा है, इसके बिना ना सरकार चल सकती है और ही ना आम आदमी चल सकता है। तो सरकार को इस पर एक मीटिंग बिठानी चाहिए और सहमति से काम करना चाहिए, कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। आप ऐसे ही मुद्दे को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।